नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। साथियों, रेवाड़ी के गांव मसीत में घर में घुसकर अकेली महिला को मौत के घाट उतारने का मामला सामने आया है। महिला के सिर पर चोट के निशान बताए जा रहे हैं। पुलिस शव को कब्जे में लेकर जांच में जुटी हुई है। प्राथमिक जानकारी के मुताबिक कई दिनों से 48 वर्षीय गांव मसीत निवासी महिला सुनीता घर पर अकेली थी। बेटा अर्जुन परीक्षा देने पठानकोट गया हुआ था। शुक्रवार को बेटा मां के फोन पर कॉल करता रहा, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। इसके बाद उसने पड़ोसियों को फोन किया। उन्होंने घर जाकर देखा तो सुनीता लहूलुहान अवस्था में पड़ी हुई थी। तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। वहीं महिला को अस्पताल पहुंचाया गया। यहां पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बड़ा सवाल है कि गांव के बीच में हत्या की इतनी बड़ी वारदात हो जाती है, किसी को कानो कान तक खबर नहीं होती। ऐसे में पुलिस तमाम एंगल पर जांच कर रही है। आखिर असल में माजरा क्या है, परिजनों ने क्या कहा वह भी दिखाएंगे, लेकिन पुलिस का अभी तक आधिकारिक बयान नहीं आया है। ऐसे में असल माजरा क्या है, पुलिस या जांच के बाद ही पता चल पाएगा। क्या नाम भैया? मेरा नाम अर्जुन है, सनो प्यारेलाल, गांव मसीद का निवासी रहने वाला हूँ। क्या घटना हुई है? घटना ये हुई है कि मैं अपने कॉलेज का एग्जाम देने के लिए पठानकोट गया हुआ था और उस दौरान घर पे मम्मी अकेली थी, पापा मेरे बाहर जॉब करते हैं। इस बीच वहाँ से मेरे को इन्फॉर्म मिली कि मम्मी के साथ कुछ घटना हुई है। मैंने फ़ोन किया मम्मी को, मम्मी का फ़ोन स्विच ऑफ आया, तो पड़ोस वालों को भेजा घर पे। तो पड़ोस वालों ने पड़ोस वाले घर मम्मी को देखा तो बिल्कुल जो बॉडी थी वो लूलुहान हुई पड़ी थी फर्श के अंदर। फिर उसके बाद गांव वाले इकट्ठा हुए और फिर पुलिस प्रशासन आया। उन्होंने अपनी जांच कार्रवाई शुरू करी और अभी पोस्टमार्टम होने लग रहा है बॉडी का। हम सब की बस यही रिक्वेस्ट है, आपके चैनल के माध्यम से जनता को बताना चाहेंगे कि ये जो घटना हमारे साथ हुई है, अकेली औरत के साथ घर पे आके ऐसी घटना हुई है, उसका सिर फाड़ देना, बिल्कुल अच्छे तरीके से उसको पूरा लूलुहान कर देना। तो ये हम सब की बस यही आपसे उम्मीद, आपके चैनल के माध्यम से जनता देख रही है उसको भी बताना चाहेंगे कि ऐसा काम किसी दूसरे के साथ ना बने, किसी दूसरे की बहन बेटी या माता के साथ नहीं बने। चोरी भी हुई है घर में चोरी भी हुई है। घर का जो संदूक वगैरह थी वो सब भी टूटे हुए, ताले वगैरह मिले हैं। तो क्या क्या चोरी हुआ है घर में? अभी तक तो ऐसा कुछ पता नहीं है। घर पे पुलिस ने सब सील कर रखा है। कब की घटना है? ये 18 तारीख की घटना है। 18 तारीख को शाम को देखा गया था और घटना कल दोपहर की है, पर कल रात की है वो नहीं पता किसी को भी। इसमें आपने किसी पे डाउट किया गांव का या बाहर का? नहीं, अभी तक तो किसी पे कोई डाउट है नहीं। और बाकी पुलिस प्रशासन कर रहा है अपनी कार्रवाई, जो कुछ भी है वो सख्त से सख्त कार्रवाई। हम तो सिर्फ आश्वासन देना चाहते हैं पुलिस को, ये आश्वासन मांगना चाहते हैं कि जो कार्रवाई हुए, जो मुजरिम है, जो दरिंदा है वो पकड़ा जाए, आगे से जल्दी पकड़ा जाए। कितनी की एज होगी मम्मी की एज होगी तकरीबन 48-49 साल होगी है। कितने भाई बहन? हम 3 भाई बहन हैं। मैं अकेला मैं भाई हूँ और 2 मेरी बहन है, उनकी शादी कर रखी है। मैं अनमैरिड हूँ। क्या नाम आपका? राजेश यादव। क्या पूरी घटना हो गई? सर, मेरे गांव में कल मेरे को पता चला करीबन 8 बजे की समथिंग कि गांव में हमारे गांव में कि माता जी का मर्डर कर दिया गया है। उसको बड़ी दरिंदगी से मारा गया है। उसके बाद में वहाँ पे पुलिस प्रशासन आया तो उन्होंने वहाँ पे पूरी कार्रवाई की। चल रही है कार्रवाई, तो चल रही है, पर कोई संतोषजनक कार्रवाई नहीं है अभी तक। गांव में भाई ऐसा कुछ किसी माता या बहन के साथ होता है तो बहुत ही नाजुक हालत कर रखी, नाजुक दरिंदगी से ज्यादा मारा गया उसको। तो हम यही चाहते हैं, सभी गांववासी मेरे भाई मेरे साथ खड़े हैं, ये यही चाहते हैं कि जो भी उसका मुजरिम है उसको जल्द से जल्द पकड़ा जाए और उसके सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। दिन की घटना है, रात की किस टाइम? ये अभी कंफर्म नहीं हो पाया कि रात की घटना है दिन की घटना है। शाम को घर पे कोई नहीं रहता था? घर पे उनका एक लड़का है, वो एग्जाम के लिए गया हुआ था पठानकोट, और वो जो अंकल हैं वो बाहर काम करते हैं। कि घर पे कोई नहीं था, अकेली थी वो माता जी। आसपास के लोगों ने कोई देखा या सीसीटीवी? आसपास के लोगों ने कुछ नहीं देखा, कैमरा कोई। तो ये लगता है दिन हो चाहे घटना किसी के साथ ना हो, तो हमारे गांव में हमारे माता जी के साथ हुई। शिव मंदिर के अंदर ऐसी घटना जो करके गया है उसको, उस दरिंदे को तो सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। पुलिस ने क्या कहा है? पुलिस ने तो ऐसे जी कोई संतोषजनक जवाब नहीं आया कि बोले हम कर रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं, बस यही हुआ है।
हमने ये देखा, मेरे से पहले अजय गया था हमारे गांव का, हमारे पड़ोसी नजदीक का अजय कुमार गया। तो अजय कुमार वहाँ गेट बंद था, उसने सब कुंडी खोल गए और भीतर कमरा में प्रवेश हुआ। उसने लाइट जलाई, तो लाइट में वो पड़ी हुई देखती वो डर गया। वो भाग कर फिर मेरे कने गया, भाई जल्दी आ थानेदार साहब जल्दी आ। और क्या बात होगी, नूल पूरा आ गया। हम भीतर गए, तो हमने देखा तो भाई इसका ये चेहरा चूरा तो ढक ही रहा था, सिर का यहाँ बंद रहा था कि वो चद्दर बंद रही थी, के बंद रहा था, चद्दर बंद रही थी, वो मैंने खुलवाई। मैं बिल्कुल जाकर वो देखे वो, तो उसका नस नबज कोई नहीं चल रही थी। मैं बोला भाई ये तो खत्म हो गया। मैं भाई एक पर वो डॉक्टर है गाँव में, जैसे वो देखते हैं ना, मैं भाई डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब को बुला लो और वो बता देगा भाई क्या कहानी से। उसके बाद जी हमने उसका पेट ज्यादा फार आ रहा था, पेट का कपड़ा उगड़ा हुआ था और बाकी मैं नहीं खोल के देखी, हाँ पेट खुला हुआ था। चेहरा बांध रखा था, चेहरा डाठा मार रखे थे यहाँ, चुन्नी भी था उसमें, और वो चद्दर भी था। और उसके बाद में मतलब उसका जो पोजीशन था मतलब लेटने का इस टाइप का था, और पूरा ब्लडिंग मतलब। और वो कमरा है, कमरा का मेन गेट के सारे फर्श पे पड़ी थी। जैसे बता रहे कान वान फाड़ रखे थे, ये तो देखो सब मैं देखे नहीं, ये तो अपने डीएसपी साहब गए होंगे जब ये देखे होगा। बताओ अजय सामान वगैरह बिखरा हुआ था, सामान भी कोई नजर नहीं आया बिखरा हुआ, ऐसी तो कोई बात नहीं। हाँ सामान क्या नहीं, जो बेड है वो बेड के जैसे मान लिया आपस में ऐसे तो कपड़े पूरे क्लोज किए हुए थे बेड के ऊपर, और बेड के साथ में मतलब दीवार से के भी ब्लड लगा हुआ है। और उसके बाद दीवार जो गिरी है ना वह, उसके साथ इधर दीवार का भी खून लगा हुआ है। और सरिया साहब जो बेड को जोड़ने वाला होता है ना, जो सिराना जोड़ता है।